औलाद की बगावत वालिदैन करें क्या? जमाना बदल रहा है और वक्त का तकाजा है कि वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत और मामलात ज़माना में उनकी रहनुमाई करने के लिए नए दौर के तकाज़ों की पेश नज़र रखें। असातिज़ा भी बिलखुसूस नौ उम्रों को तालीम देने के साथ इनकी किरदार साजी में अपना हिस्सा ज़रूर डालें। आज के दौर में वालिदैन के लिए अपनी औलादों की तरबियत करना यकीनन आसान नहीं रहा, क्योंकि वो एक ऐसे अहद में जिंदा हैं जिसमें अपने कुनबे की माली ज़रूरियात और अखराजात पूरे करने के लिए भाग दौड़ के बाद बहुत कम वक्त बचता है जिसमें वालिदैन अपने बच्चों के करीब हों। आज जब औलादों पर ज़्यादा तवज्जो देने, इन पर नज़र रखने या इनकी मुसलसल निगरानी करने की ज़रूरत महसूस हो रही है, वक्त की कमी आड़े आ जाती है। वालिदैन हो या असातिज़ा, बच्चों की नफ्सियात के मुताबिक उनकी सही तरबियत करना लाजिम और ज़रूरी है, लेकिन जाहिर है इसके कुछ तरीके और पैमाने तो मौजूद हैं, मगर ये अमल किसी ज़ाब्ते कानून के तहत अंजाम नहीं पाता और इसकी कुछ हुदूद मुकर्रर नहीं कि इनके मुताबिक चलकर हम उस अहम तरीन फ़र्ज़े को पूरा करें। औलाद की तरबियत के मुख्तलिफ मराहिल में मुख्तलिफ तरीके अपनाए जा सकते हैं, जिनमें इनकी ज़हनी सतह, नफ्सियात और जज्बात को मलहूज़ रखना चाहिए। बच्चों के लिए पहली दर्जगाह और रहनुमा इनका घर और वालिदैन होते हैं। अगर वो अपनी औलाद के सामने एक दूसरे की इज्जत और वक़ार का ख्याल रखते हैं और किसी भी मौके पर ज़ब्त और शाइस्तगी से एक दूसरे की बात सुनते हैं तो बच्चे भी इसे अपनाते हैं। अगर ऐसा नहीं तो फिर बच्चे मुख्तलिफ मौक़ों पर इनका तर्ज अमल देख कर वही सब सीखते हैं। यकीनन बच्चों की अच्छी तरबियत नहायत मुश्किल और सब्र आज़माए अमल है, और अगर आप मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम का हिस्सा हैं तो ये सब मुश्किल तर और बाज़ सूरतों में नामुमकिन हो जाता है। लेकिन क्या इससे घबरा कर सब कुछ यूं ही चलने देना चाहिए? हरगिज़ नहीं, बल्कि वालिदैन को तरबियत का अमल जारी रखना चाहिए। मुल्की ज़राए अबलाग और सोशल मीडिया पर इस वक्त कराची के दो नौजवान लड़कियां दुआ ज़हरा और निम्रा काज़मी का चर्चा हो रहा है, जिन्होंने अपने वालिदैन के रवैये के खिलाफ गोया इल्म बगावत बुलंद किया है। दोनों लड़कियां वालिदैन की इज्जत और वक़ार का लिहाज किए बगैर घर से निकलकर किसी तरह सूबे पंजाब पहुंची और फिर इन दोनों के निकाह नामे सामने आ गए। गुमशुदगी और बच्चियों की मंजर आम पर आने तक पुलिस की कार्रवाई और तफ्तीश की तफसील यहाँ गैर जरूरी मामूल होती है, लेकिन इनके वीडियो बयानात एक ही मसले की जानिब हमारी तवज्जो मुतबज़ुल करवा रहे हैं, और वो है वालिदैन की जानिब से जबर या बच्चों पर अपनी मर्जी मुसल्लत करना। मज़कूरा वाक़यात पर यह कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि जब ज़िंदगी के एक मरहले पर वालिदैन अपनी औलाद बिलखुसूस लड़की की खुशी या ख्वाहिश को कुचल कर इसे अपनी मर्जी की ताबे और पाबंद रहने पर ना सिर्फ मजबूर कर रहे हों, बल्कि इसके लिए मार पीट का सहारा लें या जज्बाती तौर पर बच्चों को धमकियां या तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा हो, तो बिगाड़ की कोई भी शक्ल सामने आ सकती है। कई केसेस में नौजवान खुदकुशी जैसा इंतहाई कदम भी उठाने से खुद को नहीं रोक सके। क्या औलाद का अपने वालिदैन के सामने अपनी पसंद का इजहार करना मुयूब है, और क्या पसंद की शादी करना कोई जुर्म है? ये भी तो मुमकिन है कि वालिदैन अपने बच्चों की आरज़ू जानने के बाद जब लड़के और लड़की के बारे में मालूमात हासिल करें और हर तरह से मुतमईन हो जाएं। अगर कोई काबिल एतराज़ बात सामने आती है तो इससे आगाह करते हुए अपनी औलाद को कायल करना ज़्यादा आसान होगा, लेकिन शायद ये सब हमारे माशरे में काबिल कबूल नहीं है, जिसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। माहिरीन नफ्सियात इस बात पर जोर देते हैं कि बच्चों पर किसी किस्म के नज़रियात मुसल्लत करने की कोशिश से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि हकीकत ये है कि वो जिस दौर में पैदा हुए हैं इस अहद में मुतबाकत रखना चाहेगा और वो अपने अंदाज से ज़िंदगी गुजारना पसंद करेगा। हमें बच्चों के अखलाकी तरबियत और किरदार साजी पर तवज्जो देते हुए नए अहद के उसूलों और मेयार के मुताबिक जीने का इन्हें हक देकर माजी की प्रैक्टिस करने से गुरेज करना होगा। शायद सबसे अहम बात बच्चों का एतमाद बहाल करना और खुद को इनका दोस्त और खैर ख्वाह साबित करना है, जिसके बाद तरबियत के मुश्किल मराहिल खासी हद तक आसान हो जाते हैं। इसे एहसास दिलाना ज़रूरी है कि वो खुद मुख्तार है
اور عملی زندگی میں شامل ہو رہا ہے، جہاں وہ اپنی ذات سے متعلق ضروری فیصلے کر سکتا ہے، لیکن اپنے والدین سے صلح مشورہ اور ان کی رضامندی کسی معاملے میں حاصل کرنا بہتر ہے۔ بچوں کو ممکن اور ضروری حد تک آزادی دینا انہیں زیادہ پر اعتماد اور باشعور بناتا ہے۔ غرض اولاد کو صرف اپنی سنانے اور اپنی ہی بات منوانے کے بجائے والدین کو چاہیے کہ ان کی بات تحمل اور برداشت سے سنیں اور ہر ممکن اور جائز خواہش یا ان کے مطالبے کو مانیں۔ ایک خاص عمر تک روک ٹوک اور کسی معاملے میں سختی کے ساتھ ان سے دوستانہ تعلق اور قربت بھی بڑھانے کی ضرورت ہے۔